दोस्तों, भारत और जापान के बीच दोस्ती समय के साथ और मजबूत होती जा रही है। दोनों देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना है, जिसे भारत में हाई स्पीड रेलवे की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। यह परियोजना 2017 में भारत और जापान के बीच हुई एक ऐतिहासिक डील का हिस्सा थी। शुरुआत में भारत ने जापान से प्रसिद्ध शिंकानसेन E5 बुलेट ट्रेन तकनीक की मांग की थी, जो अपनी तेज रफ्तार, सुरक्षा और आरामदायक सफर के लिए जानी जाती है। लेकिन हाल ही में जापान ने भारत के लिए और भी उन्नत तकनीक वाली E10 बुलेट ट्रेन को मंजूरी दी है। ये कदम इस बात को दर्शाता है कि जापान भारत को सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद मित्र और रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यार भरा संदेश जरूर टाइप करें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं खबरों की ओर। आइए विस्तार से समझते हैं। E10 बुलेट ट्रेन E5 मॉडल की तुलना में अधिक एडवांस होगी। इसमें नई सुरक्षा तकनीक, बेहतर ऊर्जा क्षमता और अधिक गति क्षमता होगी। यह भारत की रेलवे प्रणाली के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और भविष्य में अन्य बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। भारत और जापान की इस बढ़ती दोस्ती से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग भी मजबूत होगा। यह परियोजना भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार के साथ साथ दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगी। भारत और जापान के बीच दोस्ती का इतिहास काफी पुराना है। दोनों देशों के बीच न केवल सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास में भी जापान ने भारत की मदद की है। इस सहयोग का सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली मेट्रो है। 1997 में भारत और जापान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसके तहत जापान ने दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 60% फंडिंग दी। ये फंडिंग जापान इंटरनेशनल को ऑपरेशन एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी। जापान की वित्तीय और तकनीकी सहायता के कारण दिल्ली मेट्रो का पहला चरण सिर्फ 5 साल में पूरा हो गया और 2002 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया। दिल्ली मेट्रो की सफलता ने भारत के परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया। आज यह न केवल दिल्ली, बल्कि कई अन्य शहरों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुकी है। दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद भारत और जापान के बीच अधिक सहयोग की संभावनाएं बढ़ीं। इसी कड़ी में भारत ने जापान के साथ बुलेट ट्रेन परियोजना को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस परियोजना के तहत अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट भी जापान के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से संचालित हो रहा है। भारत और जापान की यह साझेदारी मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भविष्य में भी दोनों देशों के बीच सहयोग के और विस्तार की संभावनाएं हैं, जिससे भारत के परिवहन और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना है, जिसे जापान की शिंकानसेन तकनीक की मदद से विकसित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में हुई थी और इसे 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि विभिन्न कारणों से यह परियोजना लगातार देरी का शिकार होती रही है। इस प्रोजेक्ट की देरी के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण भूमि अधिग्रहण की जटिलता है। गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में किसानों और स्थानीय निवासियों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध किया, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। इसके अलावा पर्यावरणीय मंजूरी और कानूनी अड़चनों ने भी प्रगति को धीमा कर दिया। कोविड-19 महामारी भी इस परियोजना के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य ठप पड़ गया और जापान से तकनीकी विशेषज्ञों की आवाजाही भी बाधित हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र में सरकार परिवर्तन के कारण प्रशासनिक फैसलों में देरी हुई, जिससे परियोजना की गति और धीमी हो गई। हालांकि अब निर्माण कार्य में
तेजी लाई जा रही है और इसे 2026 से 2027 तक पूरा करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार और संबंधित एजेंसियां इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं, ताकि देश को उसकी पहली बुलेट ट्रेन मिल सके। भारत जापान की दोस्ती अब बुलेट ट्रेन के नए दौर तक पहुंच चुकी है। भारत ने मांगी ET5 बुलेट ट्रेन, लेकिन जापान ने दिया E10 बुलेट ट्रेन, यानी भारत को बेस्ट टेक्नोलॉजी देने का वादा किया है। अब सवाल यह उठता है, क्या भविष्य में भारत अपनी खुद की बुलेट ट्रेन बना पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को ऑन एल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।